22 मई 2025 आज हमारे इकोनॉमी में और मार्केट में जो भी बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी लेते हैं। आज शेयर मार्केट में जो मंदी या नेगेटिव जो हुआ है मार्केट क्लोज, उसका कारण यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ में टॉप जो बिजनेस न्यूज़ है यहाँ उनका कहना है यूएस का कर्ज जो है वो बढ़ा हुआ है। वो उनकी वजह से वहाँ के जो बॉन्ड यील्ड है, ये जो खर्चे बढ़ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जो निकलते हैं उसके रेट्स यील्ड जो बढ़े हुए हैं, किसी भी रेट पे अगर उठाने लगे तो उसके रेट बढ़ने चालू हो जाते हैं, इसीलिए वो 5% के ऊपर चले गए हैं। और जापान में 40 साल की यील्ड जो है 3.5% तक पहुंचे, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है जापान में। उसी हिसाब से दोनों के लिए बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ता है तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आती, बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ्टी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करने की कोई जो मंशा है नहीं दिखा रहा, इसलिए उनकी दिक्कतें बढ़ गई है, उसका रिफ्लेशन हमारे मार्केट पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो हम लोग म्यूचुअल फंड के हमारे बात करते हैं, जो भी आज मार्केट टूट रहा था अगर सामने से एफआई बेच रहे, क्योंकि आज मैंने पहले फिगर देख ली थी तो यहाँ पे डीआई जो प्लस में है और एफआई की फिगर आज माइनस है। तो एफआई जब सेलिंग करते हैं तब ये जो एसआईपी जो हमारे ही पैसे से होती है वो उनको बेचने के बजाय ऊंचे दाम पे इनको भी मालूम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो तेजी में रुकावट डाल के जो परचेस किया जाता है, ये किस हद तक सही है ये नहीं मालूम। क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उसे यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से उनको सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर गिरता है तो उसको गिरने दिया जाए, ये फिर क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड या हम बोल सकते हैं उसे कृत्रिम तरह से काम कर रहा है कि यहाँ पे जैसे एफआई बेच रहे हैं, यहाँ सपोर्ट देना और बाद में मंदी में चले जाना। क्योंकि कल ही हमने देखा था मार्केट में जो मंदी का मूड था तो एफआई ने मार्केट सुबह से जो परचेज करना चालू किया, मंदी मूड रह के भी वो डिफरेंस जो एटीट्यूड अपनाते हैं, इससे बहुत सारे ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर काम नहीं कर सकता। और यही इनको चाहिए कि आपको जो भी करना है इनके थ्रू करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, आप खुद से कुछ मत करो। इसीलिए ये जो इनकी हम लोग बोल रहे थे मंदी में एसआईपी बंद करना चालू करना, लेकिन अभी यहाँ कैसे सोच सकते हैं कि यही फंड यूज करके हम ही को तकलीफ अगर देने की ये जो मंशा रखते हैं। अगर मार्केट में नेगेटिव मोड है सबको मालूम है, तो यहाँ पे ऊंचे दाम पे जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उनके पैसे से ऊंचे दाम पे खरीदने की क्या ज़रूरत है, इसे थोड़ा सा सोचना बहुत ज़रूरी लग रहा है। इसीलिए आज ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने बताया, क्योंकि ये रियलिटी है कि कल जो मार्केट परसों दिन रेटिंग कम किया है, कोविड है करके मार्केट गिर रहा था, उस वजह से जो गिरना चाहिए था वहाँ पे एफआई ने बाइंग कर ली और इन्होंने परचेज कर लिया। आज भी एफआई की फिगर देख ली तो ये सामने से यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन दिख रहा है तो कोई ना कोई हम लोग ना इसमें कभी भी एफआई प्रेजेंट है करके यहाँ कहीं से भी ऊपर आ सकता है, सोच के आदमी काम नहीं कर सकते। अरे ओवरऑल कितना जायज है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ये जो पैसा लगा हुआ है जो म्यूचुअल फंड्स में, ये पब्लिक का ही है, तो फिर ऊंचे दाम में लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर सोचना ज़रूरी है। आगे हम आज देख लेते हैं मार्केट का रोज का हमारा जो है, आज 24,609.70 में निफ्टी बंद हुआ है, 203 अंक से घटा हुआ है। सेंसेक्स जो है 80,951.99 बंद हुआ है, इसमें 644 अंक की घट हुई है। बैंक निफ्टी में 54,941.30 बंद हुआ है, इसमें 133 अंक की घट हुई है।
निफ्टी CNX मिड कैप जो है ये 56,324.85 बंद हुआ है। इसमें 294 अंक की घट हुई है। इंडिया विक्स भी अभी ईज हो रहा है और थोड़ा कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी कम है, यहाँ पे 100 के नीचे ही काम कर रहा है। क्रूड का जो हमने देखा था इन्वेंट्री आएगी करके, कल से यहाँ पे इन्वेंट्री एक्सेस आई थी, उस हिसाब से क्रूड का स्टॉक था, इसीलिए ये क्रूड भी नीचे दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे डिमांड का भी बहुत ज़रूरत रहता है। ओनली रेट नीचे आया तो एक ही काम नहीं करता फैक्टर, तो इसीलिए डिमांड भी बहुत ज़रूरी रहती है। दूसरी बात, US डॉलर जो है 85.95 रुपीज़ पे काम कर रहा है। गोल्ड जो है $19 से घटा हुआ है, 3297.97 में काम कर रहा है। हमारा गोल्ड जो इंडियन गोल्ड का जो रेट है 95,536 वायदा में बता रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा जो बहुत मजबूत पोजीशन बना था उसमें अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। ओवरऑल हमने देख लिया आज का मार्केट का सेंटिमेंट, और जो भी चल रहा है मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से उसको हम लोग रोज देख लेते हैं। हमारे जो ध्यान में आ जाता है उसे हम यहाँ पे सोचने के लिए सोच सकते हैं, इसीलिए कोई चीज़ें देखना भी ज़रूरी है। ओवरऑल अगर ये दोनों ही काम कर रहे हैं, FIDI है, तो हमारा काम क्या है, हम भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के ये काम नहीं करते हैं तो अच्छा है, ऐसा मतलब इनको भी यही चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये जो सेंटीमेंट है इसको ध्यान में रखना है हमने, और इनके अगेंस्ट लड़ना नहीं है। हमें खाली इनसे कैसे ट्रीट करना है, इसलिए इनके जो स्किल्स है, ये जो नेचर है इनका, इसको स्टडी करना है। जब भी ये ऐसा मार्केट गिराते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है, हमें जो भी अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक मिलते हैं उसे पकड़ के रखना है। बाकी बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता, हमको लंबी अवधि के लिए स्टॉक रखना है, और ट्रेडिंग से बहुत छोटी मात्रा में हमें काम करना है और छोटा पोजीशन में काम करना है, तभी हम यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकेंगे। ओवरऑल आगे देखते हैं आज का सेक्टरल इंडाइसेस में क्या हुआ है। आज एटो इंडेक्स में, निफ्टी एटो में 240 अंक से कमी आई है। निफ्टी फाइनेंशियल में 149.45 इसमें घट हुई है। निफ्टी FMCG में 815 पॉइंट घट हुआ है। निफ्टी IT 490 पॉइंट घटा हुआ है। निफ्टी मीडिया 18 पॉइंट से बढ़ा हुआ है। निफ्टी मेटल 28 पॉइंट से घटा हुआ है। निफ्टी फार्मा 201 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी PSU बैंक 39 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 60 अंक से कम हुआ है। निफ्टी रियल्टी फ्लैट है, 4 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी हेल्थ केयर 61 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल 431 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी ऑयल एंड गैस 134 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी मिड स्मॉल 20 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक ये 238 अंक में घटा हुआ है। निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज 117 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी मिड स्मॉल IT एंड टेलकॉम 50 अंक से घटा हुआ। आज के हम गेनर लूजर देख लेते हैं। यहाँ पे गेनर हम लोग को देख सकते हैं, और यहाँ पे निफ्टी के गेनर देखने हैं हमें, निफ्टी 50 के। आज हमने देखा सुबह इंडोसिंड का जो रिजल्ट था ये लॉस में था, कंपनी 725 लो करके आई थी। यहाँ पे भी जो पावर गेम दिखा हमको, यहाँ पे मार्केट ये इतना चैनल पे इसके बारे में नेगेटिव बताया जा रहा था, यस बैंक के एग्जांपल दिए जा रहे थे। इतना होने के बाद में हम लोग देख सकते हैं ये उल्टा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पॉजिटिव में बंद हुआ है। मतलब जो भी चीज़ डिस्प्यूट है, जिसके बारे में प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें ट्रेड नहीं करना है, यही बात सिंपल है। तो इसी को हम ध्यान में रखते आगे काम करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये केस देखने जैसा है। वर्स्ट केस में भी जैसे चैनल्स किसके लिए काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखना हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब बता रहे थे तो पूरा इस रिजल्ट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था, और इसे बहुत नेगेटिव बताया था, और फिर 725 जो लो बनाया है यहाँ से
ये जो ऊपर आया है ये देखने लायक चीज़ है। ये जो मैनिपुलेशन होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमको ऐसे सेक्टर ही अवॉइड करने हैं। दूसरी क्या, हम लोग गेनर में देख सकते हैं आज JSW स्टील, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, जियो फाइनेंस, बेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डी, आयशर मोटर, ये सब गेनर में आए हुए हैं। लूजर्स में हम लोग देख सकते हैं आज ONGC, M&M, हिंडाल्को, विप्रो, ट्रेंड, ITC, टेक महिंद्रा, बजाज फिंसर्व, नेस्ले इंडिया, कोल इंडिया, सिप्ला, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, NTPC, रिलायंस, श्रीराम फाइनेंस, TCS, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये सब लूजर में दिख रहे हैं। ये मार्केट की नब्ज है, किसी का कोई फ्रस्ट्रेशन है नहीं, लेकिन ज़रूरी है बताना, इसीलिए बताना पड़ता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा जाता है और बाद में से भी डेटा निकल के आता है कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसे गंवा रहा है। तो इसी को थोड़ा सा देखना बनता था, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। आज का फिगर देख लेते हैं। अभी हमने जैसे बात की है 22 में 13,348.63 DI ने परचेज किया है। इसके आगे 9,633.63 सेलिंग किया है। DI का नेट फिगर 3,715 यहाँ पे निकल के आ रहा है, नेट फिगर बाइंग का है। और जो FI इंस्टीट्यूट का है 11,608.61 करोड़ का बाइंग है। इसके आगे जो सेलिंग दिख रहा है 16,653.97 करोड़ का सेलिंग है। और नेट सेलिंग जो दिख रहा है 5,045.36, ये FI का नेट सेलिंग दिख रहा है। ओवरऑल हमने फिगर देख लिया। आज का ऑप्शन चेन देख लेते हैं, आज एक्सपायरी हो गई है। कल का देख लेते हैं कोई पोजीशन बना है क्या। यहाँ पे अभी तक पोजीशन बना हुआ नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं आज एक्सपायरी में पूरे स्टॉक बेचने के लिए जो प्रीमियम, वहाँ पे ताकत बहुत रहती है, इसीलिए आज अगला पोजीशन बनने में थोड़ी देर लगती है। फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं 24,600 में सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे पुट राइटिंग आज बढ़ी हुई है, ज़्यादा फिगर यहीं पे दिख रही है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 24,700 में यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे एक हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये भी आज नया कॉल राइटिंग हुआ। ये समय के अनुसार बदलता रहता है, इस ये जो ऑप्शन सीरीज में काम करना है तो पूरा स्टडी करके करना है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 22 दिख रही है। अभी हम लोग आज ग्लोबल देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। आज डाउ जोन 66 अंक से माइनस है, S&P 5 अंक से माइनस है, नैस्डैक 75 अंक से प्लस है, यूरोपियन मार्केट 77 अंक से घटा हुआ है, FTSE कैक जो है 74 अंक से कमी आई है इसमें, डैक्स 157 अंक से घटा हुआ है, गिफ्ट निफ्टी 21 में काम कर रही है, निकी जो है 313 माइनस। अगेन ये जापान का हम लोगों ने अभी देखा बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से लिक्विडिटी आ रही है। स्ट्रेट टाइम्स देख रहा है सिंगापुर फ्लैट काम कर रहा है, हैंग सेंग माइनस है 283 पॉइंट माइनस, ताइवान जो टाइक्स है वो 132। ओवरऑल मार्केट हम लोग देख सकते हैं निगेटिव ही है। ब्रेंट क्रूड जो है हमारा, क्रूड ऑयल जो है ये ब्रेंट क्रूड 64.53 पे काम कर रहा है। गोल्ड जो है $3302 पे काम कर रहा है, 3302.78, $17 से माइनस है। और जो WTI क्रूड है ये 60.89 पे काम कर रहा है। ओवरऑल मार्केट में इंडिया जो है इस सिस्टम को, या जो अभी ग्लोबल जो सिचुएशन बना है इसमें हमारा जो डेफिसिट है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जब ये लोग बेच रहे हैं तो थोड़ा मंदी भी हेल्दी होनी चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाएगा। और मार्केट में आज रिजल्ट के दिन भी चालू है, यही अभी हमने देखा रिजल्ट खराब और अच्छा समझ के हम अगर कुछ काम करने लगे तो उसके विपरीत दिखता है। जो आज ध्यान में आया, जैसे इंडसइंड बैंक का एग्जांपल था, खराब रिजल्ट के बावजूद उसको उठाया गया,
तो इसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं, ये कोई नेचुरल नहीं था। तो ऐसे ही आज रिजल्ट सब जो आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत आज सेंटिमेंट नेगेटिव लग रहा है। आज के रिजल्ट में इमैक्योर, स्ट्राइड, आईटीसी, मोनासा, सन फार्मा, इंडोसिंड और एनटीपीसी ग्रीन। इसमें एनटीपीसी ग्रीन और आईटीसी का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन हमें काम अभी मार्केट में बहुत संभल के करना है। जैसे मैंने आज की केस बताया, केस स्टडी में, कि ये जो हो रहा है, इसके लिए हमें जो भी स्टॉक अच्छे रेट में मिलते हैं लेके निकल जाना है, यही सही है। ओवरऑल हमने अभी देख लिया आज का, और अभी ग्लोबल मार्केट देख लिया। फंड एक्टिविटी में हम अभी इसका एफ का इंडेक्स फ्यूचर में क्या चल रहा है वो देख लेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में आज इंडेक्स फ्यूचर एफ आई ने आज 2317.03 की सेलिंग की है। निफ्टी 50 के इंडेक्स में, निफ्टी बैंक के इंडेक्स में 829.56 करोड़ की सेलिंग की है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.34 की परचेस है। निफ्टी मिड सिलेक्ट में 23.32 अंक की सेलिंग दिख रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.33 करोड़ की हमें यहाँ पे बाइंग। इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं। एफ आई ने निफ्टी 50 के ऑप्शन में 45,913.03 यहाँ पे इतना फिगर आया है। आज जो हमने बताया, एक्सपायरी एक जगह जब होती है एट मनी में, बाकी सब फुटफॉल जीरो हो जाते हैं, तो ये फिगर, बेची हुई फिगर इतनी बढ़िया आती रहती है। इसलिए बहुत एक्सपायरी में संभल के काम करना। दूसरी बात, यहाँ पे निफ्टी बैंक के ऑप्शन में 779.52 करोड़ का बाइंग दिख रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 249.79 करोड़ का सेलिंग है। निफ्टी मिड कैप के ऑप्शन में 140.31 करोड़ का सेलिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5.53 करोड़ का सेलिंग है। नेट सेलिंग की फिगर आई हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ आई का स्टॉक फ्यूचर में भी 3,460.80 करोड़ का नेट सेलिंग है। एफ आई का स्टॉक ऑप्शन में 3,483.26 करोड़ का नेट सेलिंग है। टोटल कैश और ये देख सकते हैं हम लोग, 5 और 1 3 साढ़े आठ हजार करोड़ का सेलिंग है। तो डीआई ने यहाँ पे इतने महंगे रेट में लेने के क्या रीजन बनता है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है स्क्रिप वाइज है, चल रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे के हमें काम करना है। ओवरऑल हमने आज का टॉपिक कवर किया है। धन्यवाद।